हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग क्यों होती है? क्या इसका मतलब मिसकैरेज है या बच्चे को कोई खतरा है? तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के हर तिमाही में ब्लीडिंग के कारण अलग होते हैं। मतलब पहली तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी का 1, 2 और 3 महीना, दूसरी तिमाही यानी कि 4, 5 और 6 महीना, और तीसरी तिमाही मतलब 7, 8 और 9 महीना। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने में ब्लीडिंग क्यों होते हैं। इस टाइम सबसे पहला ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन के बाद होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन बाद जब बच्चा ट्यूब से बच्चेदानी की दीवार पर फिक्स हो जाता है तब ब्लीडिंग हो जाता है। इससे आपकी प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम महिलाओं में देखे जाते हैं। इससे आपको कोई टेंशन की बात नहीं है अगर ब्लीडिंग हुई तो, और नहीं भी हुई तो। 2 नंबर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा ट्यूब से बच्चेदानी में ना जाकर ट्यूब में ही रुक के फर्टिलाइजेशन हुआ और वहीं पर बच्चा इम्प्लांट हो गया, या फिर बच्चेदानी में ना आकर पेट में कहीं चला गया। एक इमरजेंसी है, इसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होते हैं, पेट में तेज दर्द हो सकता है, इसमें प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाता है, मिसकैरेज हो जाता है। 3 नंबर है बच्चेदानी का कमजोर होना। बच्चेदानी कमजोर होने से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। अब जानते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के 4, 5 और 6 महीने में ब्लीडिंग के क्या कारण है। 1 नंबर है प्लेसेंटा प्रेविया, यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो प्लेसेंटा है जिससे बच्चे को सारे पोषण मिलते हैं वो नीचे आ जाती है। 5 महीने जो एनिमली स्कैन होता है उसमें 70 to 75% महिलाओं की प्लेसेंटा नीचे की तरफ मिलती है, और ज्यादातर 90 to 95% 2 महीने में प्लेसेंटा ऊपर चली जाती है। तो प्लेसेंटा जब नीचे की तरफ आके सर्विक्स को कवर करती है तब थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है, और ये चौथे महीने के बाद होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको रेस्ट करना है, सेक्स नहीं करना है, पेट में दबाव नहीं डालना है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी ब्लीडिंग की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा कारण जो यूनिक है सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो है बच्चेदानी का जो मुंह है सर्विक्स, उसके अंदर म्यूकस यानी कि एक गाढ़ा पदार्थ बनता है जो बच्चे को बाहर के इन्फेक्शन से बचाता है। स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटीज के टाइम बच्चे यूट्रस में सेफ रहे, सर्विकल म्यूकस बच्चे को एक प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये म्यूकस इतना गाढ़ा होता है कि कभी कभी अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है और इस वजह से थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 महीने में ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं। इस टाइम ब्लीडिंग के मेन 2 कारण होते हैं। 1 नंबर है प्लेसेंटा प्रेविया। ये मैं पहले भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के टॉपिक में भी बताई हूँ कि प्लेसेंटा 90 to 95% महिलाओं की ऊपर चली जाती है, लेकिन जो 5 to 10% केस है उसमें प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि पहले यूट्रस में कोई सर्जरी हुई हो या फिर यूट्रस डैमेज है, या फिर जिस भी कारण से हो प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाती है और ब्लीडिंग होता है, तब आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लीडिंग जो कि आपको एक संकेत देगी कि आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो है प्रीटर्म लेबर, यानी कि 37 वीक से पहले आपको ब्राउन ब्लड आ रहा है या प्रॉपर ब्लीडिंग हो रहा है, उस टाइम तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आपको टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस है। तो ये थे कुछ कारण तीनों ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।